किया नोट भी कर ले, मैं बोल दे रहा हूँ। लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and turns have negligible resistance, so as shown in the systematic figure, its two ends are connected to two wires and it's hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with a charge q through a switch. The coil is horizontal in uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. Very short time की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ कितना मान लेंगे बच्चों, डेल टी मान लेंगे। ओके, वेरी शॉर्ट टाइम। और उसके बाद क्या कह रहा है, बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुल्ली द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी। ये पूछा हुआ बच्चों, ऑप्शन दे रखा है, कितना ऑप्शन दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन दिया है, चलिए ऑप्शन अभी हम बोल देंगे। पहला ऑप्शन है पाई बाई टू एन क्यू बी आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है पाई एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर, एंड तीसरा जो ऑप्शन बच्चों दे रखा है टू पाई एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है फोर पाई एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, कैपेसिटर इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। कह रहा है ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर रहा है। ओके, जब डिस्चार्ज होना, चार्ज डिस्चार्ज होना, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कुछ करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ओके, और इसमें टाइम कितना दे रखा है बच्चों, ये कब होगा, जब हम क्लोज को स्विच को क्लोज करेंगे। ओके, और ये क्या दे रखा है, डेल टी टाइम। क्या बोल रहा है, कितने टाइम में हो रहा है ये बच्चों, लास्ट में देखो दे रखा, लिखा है बच्चों कितने टाइम में, ये क्या दे रखा बच्चों, डेल टी टाइम में। ओके, तो अगर करंट फ्लो करता है इन टाइम डेल टी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों Q इक्वल टू क्या, I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q बाई टी होता है बच्चों, बोलो ये होता है। I इक्वल टू मैं इधर लिख लेता हूँ, I इक्वल टू कितना होता है, Q बाई टी होता है, बट यहाँ पे डेल टी है, तो मैं Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I इंटू डेल टी। बोलो हाँ, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब क्या पूछा है बच्चों, अब क्या दे रखा है, अब इतनी बात पता चल गया। तो कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट का जरा हम लोग डायरेक्शन देखें और उसकी वैल्यू निकालें। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो पढ़े होगे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एन आई इंटू ए। ओके, एम क्या होता है, एन क्या होता है बच्चों, एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स होता है, आई हमारा करंट होता है, और ए हमारा एरिया होता है। और यहाँ पे देखो ये सर्कुलर पाथ दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू एन आई पाई आर स्क्वायर। ओके, रेडियस इसका कितना है, आर है। और बच्चों देखो जरा ये कैसा है इसका डायरेक्शन, ये हम अगर इसका डायरेक्शन देखें तो कैसा बच्चों, इसका डायरेक्शन अगर देखो तो ये क्या है, आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड है। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बच्चों, इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम गेन पूछा है ना। चलो, तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हमें तो यहाँ पे m की वैल्यू पता चल गई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम लोग टॉर्क की बात करें, टॉर्क ऑन द कॉइल कितना होगा, टॉर्क ऑन द कॉइल का फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या, एम बी साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है, ऐसा आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, तो इनके बीच का जो एंगल हो कितना बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि टॉर्क इक्वल टू कितना, एम बी, और साइन 90 की वैल्यू कितना, 1 होता है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम इंटू बी, और एम की वैल्यू क्या निकलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, एन आई पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख लूँ एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू कितना बच्चों, इंटू बी। ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। एंड आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम गेन क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम गेन की वैल्यू अगर हम लोग रखें तो क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम गेन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। तो डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ इंटू कितना, डी टी। यही तो, टाउ इंटू डी टी हो जाएगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम गेन टाउ इंटू डी टी, टॉर्क इंटू डी टी। तो टाउ की वैल्यू कितना बच्चों, टाउ की वैल्यू देखो कितना दिया है, एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और
dt की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, dt की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से dt की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, डेल टी की वैल्यू लिख सकता हूं q बाई आई। ओके, तो मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पे q बाई आई, और यहाँ पे देखो आई आई है बच्चों, आई कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, बचा कितना बच्चों, डेल एल की वैल्यू बचा n पाई आर स्क्वायर बी इंटू क्यू। तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट गेन, सॉरी क्या था, एंगुलर मोमेंटम गेन। ओके, तो जरा देखते हैं एंगुलर मोमेंटम गेन की वैल्यू किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन जरा देखो कौन सा मैच कर रहा है। आया अपना पाई एन आर स्क्वायर बी क्यू, पाई एन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करिए पाई एन और क्या क्यू आर स्क्वायर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।